हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए कपड़े को सबसे पहले इस तरीके से बिछाएंगे। ये देखिए, कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं शर्ट की नाप। तो नाप है 26 इंच लंबाई, 36.5 सीना और 36.5 पेट, 23 आस्तीन, 17.5 तीरा और 15 कॉलर। ठीक है। इसी नाप से हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचना है हमें, और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे यहाँ से। ठीक है। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो कंधी को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे। इसके बाद में हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 36.5, 36.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच एक सूत। थोड़ा कम करेंगे हम यहाँ पर 8.25 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में अब लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 26, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक। इसके बाद में इन निशानों के सामने यहाँ पर निशान लगा देंगे। एक लगाएंगे हम 8.25 पर, एक यहाँ लगाएंगे 8.25 पर और एक यहाँ लंबाई के लिए लगाएंगे 27 पर। अब इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। एक सीधी लाइन खींच लेंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे और एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे लंबाई के लिए। अब इसके बाद में लगाएंगे पेट का निशान। तो ये लाइन जो हमने ये वाली लाइन खींची है, यहाँ से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 8 इंच पर, इस तरीके से। और यहाँ पर ऐसे ही निशानों को मिलाएंगे, सीधी लाइन एक खींच देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है ये वाली, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे इसको। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे एक निशान 1.25 इंच पर, एक यहाँ पर लगाएंगे। ये निशान हम लगाएंगे जो हमारी काज वाली पट्टी बनेगी और एक बनेगी बटन वाली पट्टी। ठीक है। इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से और एक सीधी लाइन खींच देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर हम लगाएंगे 15 इंच की। तो 15 का हम 5वां हिस्सा करेंगे तो आएगा 3 इंच, 3 पचे 15। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कम करके हम यहाँ 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इधर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ठीक है। इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ तीरे का निशान। तो तीरा है 17.5, 17.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 9.25 पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 36.5, 36.5 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 9 इंच एक सूत। यहाँ पर 9 इंच एक सूत पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। 1.5 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है। और इस निशान से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर ऐसे। ठीक है। इन निशानों को हम मिलाएंगे और इस तरीके से एक लाइन खींच देना है और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे।
ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे पल्ले की चौड़ाई। तो यहाँ पर इस निशान से और यहाँ तक देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक, ये हमारा 13.25 आ रहा है। तो यहाँ पर 13.25 पर हम एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम पेट का निशान। तो पेट है 36.5, 36.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच एक सूत। यहाँ पर भी हम 9 इंच एक सूत पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच की इसमें हम लूजिंग दे देंगे इस तरीके से। अब ये हमें लेना है स्केल और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ सीधी लाइन एक खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर ऐसे। इसका दामन जो है वो ओपन रहेगा, इसलिए इस तरीके से हम कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे। ये हमारे सामने पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन, और आस्तीन कटिंग करने के बाद में हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, ये देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर कपड़े को हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 पर, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा यानी 9.25 हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए 9.25 कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। और इस लाइन से यहाँ से इसको हम 3 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से। 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इधर हम एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर ऐसे, और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23, 1 इंच कम करके यहाँ पर 22 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इधर एक निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर ऐसे, और ये हमें लेना है स्केल और इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से, और एक यहाँ पर मार्क कर देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे और हल्का सा शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर एक चटका लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे ऐसे। यहाँ पर हम देंगे गहराई। गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में देते हैं जो हिस्सा हमारा सामने तरफ से जॉइंट होता है, उसमें हम गहराई देते हैं, और जो हिस्सा हमारा पीछे की तरफ से यानी बैक की तरफ से जॉइंट होगा उसमें हम बनाएंगे चाक पट्टी। तो आस्तीन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 5 इंच पर
और ऐसे हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम पीछे का पल्ला यानी बैक पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़े को ऐसे हम ऐसे बिछाएंगे, पहले इस तरीके से बिछाना है और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, जितना हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे उतना ही हमें यहाँ रखना है। इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा है 17.5, 17.5 का आधा करेंगे, आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर 9.25 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब लगाएंगे हम यहाँ सीने का निशान। तो सीना है 36.5, 36.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच 1 सूत। 1 इंच इसमें हम मिलाएंगे तो 10 इंच 1 सूत पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ऐसे एक निशान यहाँ लगा देंगे, 10 इंच 1 सूत, इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो हमारा सामने वाला पल्ला है इसको हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो निशान हमारे लगे हैं बिल्कुल निशानों के सामने से इस तरीके से बिछाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इन निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन खींच देना है ऐसे, और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हमें कटिंग करना है तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है, इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद में एक बार इधर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद में हम देखते हैं तीरे की लंबाई। तो तीरा है 17.5, 17.5 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.25। यहाँ पर 8.25 पर एक निशान लगा देंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन इस तरीके से। ठीक है, अब तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5। यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे, एक लगाएंगे 2.25 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे 5.5 और एक यहाँ 2.25। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। एक यहाँ पर खींच लेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 2.5 इंच पर और इसकी कर देंगे हम गोलाई ऐसे। ठीक है, एक लाइन हमें यहाँ पर खींचना है बिल्कुल सीधी इस तरीके से, और हल्का सा शेप कर देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसके बाद में तीरे को डाउन करेंगे और एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से खींचेंगे ऐसे। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। एक यहाँ पर कट लगा देंगे
एक यहाँ लगाएंगे और इसके बाद में ये तीरा हमारा डबल है, इसको हम कटिंग करके ऐसे अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।